बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो रामायण माता की जय। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होने के बाद के आगे की कहानी सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। ऐ विधि नगर नार नर करे राम गुणगान सियरम सानुकूल सब पर रही संसद कृपा निधान सियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अग्र बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप कगेसा उदित भये अति प्रबल दिनेसा पुर प्रकाश रहे तिन लोका बहुत तिन सुख बहुत तन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनहि शोक ते कहूं बखानी प्रथम विद्या निसाज नसानी अगव लोक जाए तहां लुकाने काम क्रोध के रहो सब जाने। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश आ जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्ली जाता छप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर सुख लय न काऊ मत्सर मान मोह मत चोरा इन कर हुनर कभी हुई पूरा। भांत भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव से चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चला पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विदिनाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोके को करने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रविजा के और जब करी प्रकाश सियरम पछले वाणी प्रथम जे कहते पावे नाश सियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अग्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरफ कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय संकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदा ले लीना देखत बालक भोका लीना। स्वअवसर जानकर संकादि मुनि आए जो तेज के पुंज सुर सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु वे बहुत समय के रूप धरे जन चारों वेदा समदर्शी मुनि विगत विवेदा आशा वसन व्यसन यत नहीं रघुपति चरित होय तय सुनई। मानो चारों वेद की बात तक रूप धारण किए हों वे मुनि समदर्शी और वेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते।
तारे सनकादि भवानी जय घट संभव मुनि वर ज्ञानी राम कथा मुनि वर बहु वर्णी ज्ञान जौन पावक जब करनी। शिव जी कहते हैं भवानी सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवत हर्ष दंडवत की नसियम स्वागत पूज पीत पट प्रभु बैठे कह राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ द्रव्यारे दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ हम संकट हारी। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई मुनि रघुपति छवे अतुल विलोके भय मगन मन सके न रोके। फिर हनुमान जी से तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि से रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोवर लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन एक टक रहे निमिष न लावे प्रभु कर जो रे शीस नवावे। वे जन्म मृत्यु के चक्र के छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल ने सुंदरता के दाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े से नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा चित्रवत नयन पुलक शरीरा कर गए प्रभु मुनि वर बैठारे परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम बेल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कही। आज धन्य में सुनो मुनीसा तुमरे दरस जाए खीसा बड़े भाग पाए सत्संगा मेरे प्रयास होए भगवंगा। हे मुनिवरो सुनिए आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संग सत्संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत सियरम कहीं संत कवि कोविद श्रुति प्रहन सदग्रंथ सियरम मंगल भवनीय मंगल हारे प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। संत का संग मोक्ष व बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन से पढ़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुन प्रभु वचन हरे सुमनि चारे पुलकित स्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत नामे अनगनेक करुणा में। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान आपकी जय हो, आप अंतर रहित विकार रहित पाप रहित अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर नागर जय इंद्र रमन जय भूधर अनुपम जनाद शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उमा उपमा रहित जन्म आदि और शोभा की खान है। ज्ञान निदान मान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेदवद तज्ञ कृतज्ञता वंदन नामने का नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रे आपका अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम नहीं अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वोरालय बस से सदा हम कहूँ परे पाले द्वंद्व विपदे भव बंद विभंजे हृदय बस राम काम मद गुंजे। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए।
परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम सियरम प्रेम भगत न पायनी देव हमें श्री राम सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ हम संकट भारी। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देव भगत रघुपति अति पावन त्रिविध ताप बहुधाप न सावन प्रणत काम सुधैन कल्प तरु होए प्रसन्न दीजिए प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के ताप और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। बहुवार दुख भज रघुनायक सेवति सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदार दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और तथा सब दुखों के देने वाले, सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आज त्रास श्राद्ध निवारक विनय विवेक विरत विस्तारक भूप मूल मणिमंडल धरनी देव भगत संस्कृत सर तरनी। आप विश्व की आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृत जन्म मृत्यु की प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मनि मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित अजय शंकर रकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल कर्म स्वभाव गुण वक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान स्वरूप में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके शरण ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रकुल के केतु वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारण तरन हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु वन भूषण। आप तरन तारण स्वयं करे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आपके तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति कर प्रेम सहित सिरनाय श्री राम ब्रह्म भवन सनकादिके अत्यवेष्ट वर पाय श्री राम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मंचा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक हो गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए प्रार्थना राम चरण सुरनाए पूछत प्रभु सकल सकुचाई चितवई सब मारत सुत पाई। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सब चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सनकादि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से सब चाहते हुए पूछते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चय प्रभु मुख्य वाणी जो सुने हो सकल ब्रह्मानी अंतर्जामी प्रभु सब जाना पूजत कयों का हनुमाना। वे प्रभु की श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जैसे सुनकर सारे ब्रह्मों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब क्या जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोर पान कहता हनुमंता सुनऊ दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चय कृष्ण करत मन सकुचत। तो हनुमान जी हाथ जोड़ कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे। तुम जानो कपि मोर स्वभाव भरत ही मोह कछु अंतर काहू। सुन प्रभु वचन भरत गए चरना सुनो नाथ प्रण तारित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी इनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोह संदेश कछो सपन शोक न मोह सियरम केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संतोष सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल भरत संभारी हरौ नाथ हम संकट भारी। हे नाथ, ना तो मुझे कोई संदेह है, न स्वप्न में भी कोई शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। करऊं कृपा ने देख डिटाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण ही गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इसलिए मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। सुना चाहूं तिन प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सुंदर गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत संत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोह कहूं गुजारी। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अग्नि श्रुत पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण थोड़ा संत हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत संत के अस करनी, जिनको डार चंदन आचरणी। काटे पर सुमल सुनवाई, निज गुरु दे सुगंध बसाई। संतर संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी की सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरो शीसन चढ़त, जय जगवल्लभ श्री कंठ सियरम। अनलदाय पीठत धरई, परसो वदन दंड सियरम। मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल भरत संभारी, हरौ नाथ हम संकट भारी। इसी गुण के कारण चंदन देवता के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर गन से पीटते हैं। वैसे लपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समभूत रिपु विमत विरागी, लोहा परस हरस है त्यागी। संत विषयों में लपट लिप्त नहीं होते, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सब सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चिंती नहीं परदाया, मन वच क्रम भगत माया। सबई मान प्रजा को मानी, भरत प्राण समते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति व्रत विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, तुझ पद प्रीत धर्म जयंती। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम में परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रशंसा के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसई जासुर, जाने तात संत संतत फुर। समदल नियम नीत नहीं डोलई, परस वचन कबहू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो साम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति वैसमा, ममता मम पद कंज सियरम। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, वन मंदिर सुख कुंज सियरम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल भरत संभारी, हरौ नाथ हम संकट भारी। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरणों में जिनकी ममता है वे गुणों के दाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनऊ संतन केर स्वभाव, भूल संगत करे न काऊ।
तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल गायल हरियाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हराई बुरी जाति की गाय कपला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। कलन हृदय ताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी, जय को निंदा सुनई पराई, हर सही मनों परी निध पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, हृदय कपटी कुटिल मलायन। भयरो कारण सब काहूसो, जो करे नित्यताहूसो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दय कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए मत हृदय कठोरा। उनका झूठी लेना और झूठी देना होता है, झूठी भोजन होता है और झूठी चवेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए हैं, अथवा चवेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदारगत, परधन पर अपवाद सियरम। ते नर पावर पाप में, दे धरे मन जात सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरवनाथ हम संकट भारी। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभयोड़न लोभेडासन, स्त्रोदर पर जमपुर त्रासन। काऊ की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। लोभी उनका उड़ना लोभी बिछोना होता है, अर्थात लोभी से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं, उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई। जब काऊ के देखई विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृप्ति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु विप्र न माने, आप गए अरुआलयाने। करई मोह वस द्रोह परावा, सत्संग हरि कथा न बावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंदवत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदो पर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जे धरे सुवेशा। वे गुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों की निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है परंतु वे उससे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अदम अनुज कल कृत जुग त्रेता नाय श्री राम। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई कल जुग माय श्री राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरवनाथ तुम संकट भारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े ही होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे।
परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जाने को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराण और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर दर्जे पर पीरा, करई सही महागव वीरा। करई मोह वस नरग नाना, स्वार्थ पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अपने को पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिनके में व्राता, शुभ शुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, बजै मोह संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागै कर्म शुभाशुभदायक, भजै मोह सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण वासे, तेना परि भव तिन लख राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत गुण, अर दोष अनेक सियरम। गुनिय वैन देखई सो विवेक सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, प्रभु दशरथ अग्र हारे। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ये अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, उन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम हृदय समाई। कहीं विनय अति बारी बारा, हनुमान ही हर्ष पारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, ए वे चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाए, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। सुनि विरंचत से सुख माने, पुनि पुनि तात करऊं गुण गाने। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराय, जदपि ब्रह्म नित मुनि आए। सुन गुण गान समाधि विसारे, सादर सुने परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान सिया। जे हरि कथा न करें रते, तिनके पासान। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अग्र बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, रघुनाथ मम संकट भारी। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदुज प्रवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अति दुज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और हानि। नहीं नीति कछु प्रभुताई, सुनो करूं जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनिति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुताई है,
इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई जो नित्य कछु सो भाई जो मोहि वर्जम भय विसराई। वही मेरा सेवक और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भागमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोक सवारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं वो भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछताय सिरम काले कर्मै ईश्वरै मिथ्या दोष लगाय सिरम। मंगल भवने मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारी। वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एतन कर फल विषय न भाई स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई नर्तन पाए विषय मन देहि पलट सुधाते सट विसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबो भल कहीं न कोई पुंजाग्रस प्रसमन कोई आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायु और अयुद्धित 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबो करे रे करुणा नर देहि देती सिविन हेतु स्नेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले की दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो सन्मुख मरुदो अनुग्रह मेरो करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णाधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज से प्राप्त हो गए। जो न तरे भवसागर नर समाजस पाय सियरम सोकृत निंदक मंदमते आत्माहन गत जाय। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर न तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक या सुख चयो सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गयो सुलभ सुखद मार्ग है भाई भगत मोर पुराण श्रुत गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। प्राण और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम मृत्यु अनेका साधन कठिन मन कहूँ टेका करत कष्ट बहु पावाई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावई प्राणी पुण्य पुंज बिन मिलई न संता सत्संगत संसद कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की सुखों की खान है परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति की संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है।
पुण्य जगमऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, सानुकूल तेई परम मुनि देवा, जो तज कपट करे निज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं, वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सवई कहूं कर जोर, सिया राम शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। सिया राम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट भारे। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगत पति कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाय नरस आशा, करें जो कहूँ का विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताय सदा सवासा, आनारंग निकेत अमानी, अनगारोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न बही करे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निर्पुण और विज्ञानवान है। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तरण मम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगत पक्षट नहीं सतताई, दुष्ट तर्क सब दूर बढ़ाई। सत्संग संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तब तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मन गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह सियरम, ताकर सुख सोए जाने, परमानंद संतोष। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनता सुख सुधा समवचन राम के, गए सवन पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा दान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा के धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से ही अधिक प्रिय है। तन धन धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणता रतिहारी, अस सिख तुम बिनु देई न को, मात पिता स्वार्थ रत। और हे शरणा के दुख करने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन द्वार घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे ही स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारे, तुम तुम्हार सेवक करो असुरारे, स्वार्थ बीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे सुनो के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज गए आयुष पाई, वर्णत प्रभुवत कहीं सुहाई। सबके प्रेम
रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमावदवासी नर नारी कृतारथ रूप सियरम ब्रह्मानंद सच्चिदाघन रघुनायक जय भूप सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ हृदय बिहारी दीन दयाल विरध संभारे रघुनाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए अत्यादर रघुनायक कीना पद प्रकार पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु बिंदु कछु मोरी देख देख आचरण तुम्हारा हो तुम ओम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, है कृपा सागर श्री राम जी मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में पार मोह भ्रम होता है। महिमा बत वेद नहीं जाना मैं कई बात कहो भगवाना। अपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर नंदा। हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इनकी निंदा करते हैं। जल न लेऊं मैं तब विधि मोही काला वाग सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा ओए रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा बने। तब मैं हृदय विचार जोग जग व्रतदान सियरम जहाँ कहूँ करे सो कहूँ धर्म नहीं समान सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ हृदय बिहारी दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म में पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तब नियम जोग निज धर्मा श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मंजन जय लगे धर्म कैद श्रुत सज्जन। जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद वेद बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। झूठे मल के मलई के धोए ग्रत के पाप कोई बार बिलोए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। अभी अंतर में कहूँ न जाई मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अतः अंतःकरण का मल कभी नहीं होता। सोई सर्वज्ञ तक सोई पंडित सोई कुल ग्रह विज्ञान खंडित तच्च सकल लक्षण जत सोई जाके पद सरोज रत होई। वही सर्वज्ञ है वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का गर्व अखंड विज्ञावान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक वर मांगो राम कृपा कर दे सियरम जन्म जन्म प्रभु पद कमल कहो घटे नहीं दे सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ हृदय बिहारी दीन दयाल विरध संभारे रघुनाथ मम संकट भारी। हे नाथ हे श्री राम जी मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कहीं मन वशिष्ठ ग्रह आए कृपा सिंधु के मन तेवगा भाए। हनुमान वर्ता दिग्भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे।
तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुन कृपाल पर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये, देख कृपा कर सकल सराय, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहाँ शीतल अवराई, भरत दीन निज वसन डसाई, बेटे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करें, पलक बपुस लोचन चल भरे, हनुमान सब नहीं बड़ भागे, नहीं कोई राम चरण अनुरागे। गिरजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बढ़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन सियरम, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारे, रघुनाथ मम संकट भारे। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामाव लोके पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, नील ताम्र श्याम कामरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम बण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु दान वरुतो बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन गंजन, भूसर ससि नव वृंद बलाग, असरन शरण दीन जग गाग। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मई खंडित, खरदूषण विराध वध पंडित, रावनार सुख रूप भूपवर, जय दशरथ को लोक मधु सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण विराट का वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विगत निगमागम, गावत सुरमुन संत समागम, कारुणिक व्यलीक मत खंडन, सब विद कुशल कौशला मंडल। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। काले मल मथन नाम ममतान, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों का मत डालने वाला और ममता को मानने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, वर्ण राम गुण ग्राम सियरम, सोवा सिंधु हृदय धर, गए जाए विदिधाम सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रामायण माते की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।